वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में पिछले कई माह से डॉलर ने इतनी ऊंची उड़ान की है, इतनी बड़ी उसकी छलांगे थी कि उसने हर बंदे की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तक कर दी थी। लेकिन कल अचानक एक दिन में डॉलर 27 रुपए की कमी के साथ एकदम से मुंह के बल नीचे गिर पड़ा और एकदम से पूरे दिन में जो 27 रुपए मैक्सिमम था, लेकिन ओवरऑल पूरे दिन में जो एक्सचेंज रेट है उसमें कुछ 14 से 15 रुपए की कमी आई, जिससे सिर्फ डॉलर की कदर या कम नहीं हुई, उससे रुपए की कदर में इजाफा हुआ। और जो ही रुपए की कदर में इजाफा हुआ उसके साथ पाकिस्तान में सोने की कीमतें बहुत कम हो गई। सोने की कीमत कम होने के साथ साथ पाकिस्तान में आटे का थैला जो है उसमें भी कई हजार रुपए कमी आई, और उस कमी के साथ साथ जो ऑयल और घी की कीमतें हैं वो भी काफी हद तक कम हुई। और इसके साथ इसाक डार ने एक और दबंग ऐलान किया है कि इस वक्त आने वाले दिनों में जिन लोगों ने डॉलर के ज़खायर रखे हुए हैं, डॉलर में सेविंग की हुई है या डॉलर मार्केट से उठाए हुए हैं, उनको बहुत बड़े नुकसान का खदशा है। और उस पर आज हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में डॉलर क्या 250 रुपए और 250 रुपए से नीचे आ सकता है, और अगर आ सकता है तो उसकी कौन सी वजूहात हैं, कितना टाइम लगेगा और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आम बंदे पर। तो उस पर सबसे पहले ये बताता जाऊं कि अगले 10 से 12 दिन के अंदर अंदर डॉलर 250 रुपए से नीचे आ जाएगा। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि डॉलर की एक अपनी या एक्सचेंज रेट की एक साइंस होती है। इसमें जब वो साइकिल चलता है, जब ये डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो ये बढ़ती जाती है और एक पीक को इसने टच करना होता है। जिस तरह इसने 315 रुपए को टच किया, ये इसका पीक था। अब ये रिवर्स गियर लग गया है और रिवर्स गियर चलते चलते ये यकीनन 250 और 240 तक डॉलर स्टेबल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर ये डॉलर 250 पे क्यों आएगा, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि इसाक डार ने इस वक्त मार्केट को खुद जिस तरह वो मैनेज करता है उस तरह उसने मैनेज किया है। और उसके लिए जो करेंसी डीलर्स हैं उनसे इनकी बात हो गई और पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि जिन लोगों ने डॉलर के रिजर्व रखे हुए हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान का खदशा है, इसलिए बेहतर है कि वो डॉलर जो है वो मार्केट में ले आए, जिससे मार्केट में मजीद डॉलर की वैल्यू स्टेबल होगी। दूसरे नंबर पर इस वक्त डी डॉलराइजेशन हो रही है। पूरी दुनिया में लोग डॉलर की बजाय जो रिजर्व्स हैं वो गोल्ड में कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान या इंडिया, चाइना, सऊदी अरब, कतर या रशियन स्टेट्स ने मिलकर जो करेंसी अपनी करेंसी इस्तेमाल की है ट्रेडिंग में, उससे डॉलर की वैल्यू भी थोड़ी कम हुई है। इसलिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। ये इसका दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो इस वक्त ये जो जून का महीना है ये बजट का महीना है, और हुकूमत बजट में लोगों को रिलीफ देकर अपना वोट बैंक बेहतर करना चाहती है। और वोट बैंक बेहतर करने के लिए हुकूमत शॉर्ट टाइम की ऐसी पॉलिसीज अप्लाई करेगी जिससे डॉलर की वैल्यू जो है वो मजीद स्टेबल होगी। और इसके साथ साथ एक और खुशआइंद बात भी आपके साथ शेयर करता जाऊं कि पाकिस्तान में एनर्जी के लिए ईरान के साथ एग्रीमेंट हो गया। सी पैक पे कुछ जो आपके पेंडिंग प्रोजेक्ट थे वो चाइना के साथ दोबारा हमारी रिवाइवल शुरू हो गई है। और तीसरे नंबर पर चाइना ने पाकिस्तान को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ऑफर कर दी है। वो यकीनन वो भी एक अच्छा पॉइंट है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो डॉलर है उसकी जो बेकदरी है उसमें इजाफा होगा, और उसकी कदर कम होते होते 250 और 240 तक जब आएगी तो पाकिस्तानी रुपया मजबूत होगा। और जो ही पाकिस्तानी रुपया मजबूत होगा, सबसे पहले पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बहुत नीचे आ जाएगी, और वो आपने देखा होगा पिछले 15 दिन से मुसलसल वो नीचे आ रही है। दूसरे नंबर पर जब पेट्रोल की कीमत नीचे आती है तो बिजली की कीमतें भी कम होती हैं, और जब पेट्रोल और बिजली दो चीजें सस्ती होती हैं तो हर चीज पे इस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए ये उम्मीद की जा रही है अगले एक महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेके आएगी जिससे पाकिस्तान में जो करेंसी है, पाकिस्तानी रुपया है, ये मजबूत होगा, कीमतों में कमी आएगी, महंगाई कंट्रोल में होगी, जिससे आम बंदे की जिंदगी में बेहतरी की बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है।